नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम जो है स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में देख रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति इस आत्मिक युद्ध में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो है जुट गया और अब जो है उसका जीवन संघर्षमय हो गया। उसके लिए स्वर्ग में कुछ पॉजिटिव चीज, कुछ नेगेटिव चीज, और जो है स्वर्ग के दूत, फिर शैतान के दूत उसके लिए अपने अपने तरीके से काम करने लगे। और फिर मध्य आकाश, जिसको हम डीमंस कहते हैं, जिसको हम भूत प्रेरित कहते हैं, या किसी को जो है हम अलग अलग जो है नाम से पुकारते हैं, ये जो मध्य आकाश की शक्तियां हैं, ये जो है परमेश्वर के विरुद्ध जो है उनके लोगों के विरुद्ध कार्य करने तो लगती हैं, लेकिन ये पावरफुल इतनी नहीं होती हैं कि प्रभु के लोगों पे जयवंत हो सके। अनटिल अनलेस, जब तक कि वो व्यक्ति स्वयं जो है अपने आप को इनके अधीन न कर दे या इनको आमंत्रित न करे, वे अपने आप प्रभु के लोगों में प्रभाव नहीं डाल सकते। एक शब्द में कहूं वाक्य में कि प्रभु के लोगों पर जादू टोने के कोई प्रभाव नहीं होते जब तक कि वे खुद उन शक्तियों को अपने जीवन में अलाव न करें। और शैतान जो है इन मध्य आकाश की शक्तियों को जो है इस्तेमाल करता है, तो प्रभु के लोग भी, प्रभु के दूत भी उन शक्तियों के विरुद्ध में काम करते हैं। बाइबल में 2-3 जगह और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम आगे जाके देखेंगे अपने अध्ययन में कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब वे इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला। दुष्ट आत्मा पुराने समय में भी थी, पुराने नियम के समय में भी थी। जादू टोना मूसा के समय में भी होता था और साउल के समय में। फिर जो है हम देखते हैं वो झूठी आत्मा वो 400 प्रेरितों में समा गई और उनसे झूठ बुलवाने लगी। नए नियम में याजक के बेटे जो है दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे और दुष्ट आत्माएं निकल करके उसने कहा, मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो लिखा उस व्यक्ति में से निकल करके इनके जीवन में आ गई और झपट पड़ी। दुष्ट आत्माएं, ये अलग अलग शब्द इनके लिए इस्तेमाल करे गए। ये आत्मिक युद्ध के मध्य आकाश के शक्तियां हैं। और 2 जगह से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला हिस्सा है शैतान। पहला हिस्सा जो है वो है लूका रचित सुसमाचार का जो है 4था अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत, जहां प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के बाद एक आयत आई है। वो आयत है आयत नंबर 13, लूका रचित सुसमाचार 4था अध्याय आयत नंबर 13 में 12 से पढ़ रहा हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तब अब जो ध्यान देने वाली बात है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए प्रभु के पास से चला गया। और दूसरा हिस्सा जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका जो है 8वां अध्याय और जो है उसकी 28-29 आयत में पढ़ रहा हूं। महत्वपूर्ण आयत 29 है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं 28 आयत से। वो यहां लिखा है, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य
जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया? ध्यान दे, उन्होंने क्या कहा? तू समय से पहले क्या हमें दुख देने यहाँ आया है? उनको मालूम है कि उनका समय कब है, उनका एंड है। शैतान कुछ समय के लिए चला गया, प्रभु के पास से गया, परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए। और दुष्ट आत्माओं ने क्या बोला? तू समय से पहले हमें क्या दुख देने आया है, पीड़ा देने आया है। उनको मालूम है उनका समय निश्चित है। सो वे फोर्सेस जो मध्य आकाश में, जो कई लोगों के जीवनों में काम करती हैं, प्रभु से वे इतना डर जाती है, प्रभु के लोगों से इतना डर जाती है, प्रभु के लहू से डरती है, परमेश्वर के जीवित वचन से डरती है, परमेश्वर पिता से डरती है। सो बाइबल इस बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। सो आए थोड़े से अध्ययन पे हम चले। ये मध्य आकाश की शक्तियां, जिनको मालूम है कि वे एक दिन ये मध्य आकाश की शक्तियां, जिसका वर्णन जो है इफिसियों की पत्री में भी जो है पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, वरन आकाश की शक्तियों, मध्य आकाश की शक्तियों और अधिकारियों से, शैतानी शक्तियों से। तैयार हैं आत्मिक रीति से। और जैसा हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के लिए कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो। और जब शैतान दूर हो गया तो लिखा है वो कुछ समय के लिए गया, और वो गिरासेनियों के देश में हमने देखा कि उन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु से कहा कि प्रभु, हमें उस एबस या बॉटमलेस पिट में अभी मत भेजे। लूका रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय, अभी हमें मत भेजे। इन्होंने जो है एक व्यक्ति को जो है बहरा कर दिया, और ये दुष्ट आत्माएं जो है इनको जो है दूर करने का अधिकार प्रभु ने अपने प्रेरितों को भी दिया। और फिर जो है प्रभु ने दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को जो है उनके वश से छुड़ाया, उनके वश से छुड़ाया। और सामरी स्त्री वो आई प्रभु के पास में, और उसने कहा कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। और प्रभु ने शैतान को डांटा, और जो है जो बालक जो था, गूंगा और बहरा दोनों था, प्रभु यीशु मसीह जब उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो प्रभु ने इस बच्चे को ठीक किया। डीमंस जो है, अनक्लीन स्पिरिट या दुष्ट आत्मा, सिनेगॉग में, मंदिर में एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। अब देखिए, मंदिर या सिनेगॉग जिसमें यहूदी लोग प्रार्थनाएं करते थे, उसमें मंदिर में भी शैतान एक व्यक्ति में था। और हमको लगता है कि
मंदिर में पवित्र लोग ही होते हैं, लेकिन यहां कौन है? शैतान। शैतान। मरियम मगदलिनी, जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु ने उसको इससे चंगा किया। और वो स्त्री जिसके 18 वर्ष से शैतान ने उसको अपंगता से पीड़ित कर रखा, प्रभु ने उसकी अपंगता से उसको छुड़ाया। इलीमास करके जिसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक में आया, और ये याजक के बच्चे जो है दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालते थे। तो एक दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस को जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन? और जो है ये दुष्ट आत्मा उसमें से भाग निकली। जो है हमारा आत्मिक युद्ध जो है वो अधिकारियों से ये अधिकार जो मध्य आकाश में है, और जो है शैतान जो इनका अगुवा है, वो इनको, ये उनके दूत हैं जिनको वो भेजता है, और वे पृथ्वी पर शैतान का कार्य करते हैं। जैसे दानियल नबी की पुस्तक में उसके 10वें अध्याय में आया कि दानियल से जब वो प्रार्थना करने लगा, तो लिखता है दानियल 10वें अध्याय के 12 और 13 आयत में, मैं उपवास और प्रार्थना करने लगा, तब जो है शैतान और उसके दूत दानियल का विरोध करने आ, और तब प्रभु ने कहा, मत डर। और शैतान का जो मेन पर्पस है इस पृथ्वी पर, वो ये छल, कपट, झूठ और परमेश्वर के विरुद्ध सारे संसार का भरमाने वाला। और भरमाना मतलब परमेश्वर की बातों में तोड़ मरोड़ कर उसको जो है प्रोड्यूस करना। और ये शैतान इसमें सक्सेसफुल भी, कई राष्ट्रों को, कई संस्थाओं को, कई अगुवाओं को जो है उसने इस जाल में फंसाया, और इस संसार का राज्य जो है अपने वश में उसने करने की कोशिश की। और शैतान ने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि ये संसार मुझे दिया गया, और जिसे मैं चाहूं उसे देता हूं, यदि तू मुझे झुककर सलाम करे। और वास्तव में ये जो है संसार का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया, और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रह करके जो है ये राजा का पद पाया, और शैतान ने ये बहकाया उसको। तो शैतान की आज्ञा मान करके आदम उसके अधीन हो गया, और अपना अधिकार शैतान को समर्पित कर दिया। ये चीज, ये पावर उसने जो है छीना। और वर्ड पावर के लिए जो शब्द आया है एक्सोयूसिया ग्रीक भाषा में, क्या ऑथोरिटी, और ये पावर जो है शैतान ने आदम से छीन लिया। और इस संसार का हाकिम कहीं जो है शैतान के
शैतान को इस नाम से भी संबोधित किया जाता है, इस संसार का हाकिम। और मोलेक देवता जो है पुराने नियम में, और उसके बच्चे जो उसके सेवा करते थे, लिखा है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध जो है इस संसार के मध्य में जो है ये काम करते हैं। और आज भी जो है ये मध्य आकाश की शक्तियां जो है काम करती रहेगी। और ये सिलसिला तब तक रहेगा जब तक ये पृथ्वी का अंत नहीं हो। उसके बाद प्रभु बोलते हैं कि जो है शैतान प्रभु के अधीन होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए उस जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा, और उसके लोग, उसके दूत उसके साथ डाल दिए जाएंगे। तो ये अंत होगा, ये अंत होगा। सो शैतान जो है वो अंत तक कोशिश करता रहा कि प्रभु यीशु मसीह का नाश करे। और जो है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा चुका तो उसको लगा कि शायद उसकी विजय हो गई, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना शैतान की हार थी। और जो है वो इस चीज को समझ नहीं पाया और पूरा संसार उसने जो है अपने वश में करना चाहा। शैतान और डीमंस स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हर विश्वासी को चाहिए कि इस इनविजिबल अनदेखे युद्ध को पहचाने जो मध्य आकाश की शक्तियों के साथ, शैतान के साथ, उसके दूतों के साथ जो है जारी है। कई लोग जो जादू टोना और दूसरी जो है शैतानी चीजें करते हैं, इससे शैतान के पावर को वे प्रकट तो करते हैं, वे पाते तो हैं, कुछ हद तक वे शैतान की इन चीजों को उपयोग में लाते हैं। और इनका अंत, जैसे शैतान ने भी कहा, वो कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। उन दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो कहा, समय से पहले तू हमें क्यों कष्ट देने आया? समय से पहले तू हमें क्यों कष्ट देने आया? और उनको उनका समय मालूम है। और शैतान जो है इन मध्य आकाश में अपने दूतों को भेज करके, कई लोग जो है चौपड़, कई लोग जो है फ्लैश मैजिक, कई लोग जो है चार्ट बना करके उन आत्माओं को बुला करके उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भविष्य पूछते हैं, उससे जो है आने वाला जो है कौन सा गैमलिंग में कौन सा नंबर, कौन सा दिन, कौन सा, ये सारी चीजें पूछते रहते हैं। ये फ्लैश मैजिक जो है शैतान और उसके दूत लगातार करते रहते हैं। और इनका अस्तित्व जो है न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में भी हम पाते हैं कि वे जो है प्रभु के लोगों के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में फिरौन की सेनाएं, मूसा के विरुद्ध में फिरौन की सेनाएं, उन्होंने भी लकड़ी में जान तो डाल दी। बात अलग है कि मूसा का बनाया हुआ सांप इनके सांपों को खा गया। और पहले 3 विपत्तियों में जादू टोने के द्वारा मिस्री लोगों ने भी मूसा के पैरेलल काम किए।
ममिया, पिरामिड जो है उसके रीजन है, जो ये सोचते हैं कि एक दिन हम मनुष्य में प्राण वापस ले आएंगे, इसीलिए पिरामिड बनाएंगे, इसीलिए ममिया बनाएंगे। प्रभु जो है कंट्रोल में है, इसलिए इनसे न डरे। ये जो है मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। यदि इन्होंने अपने आप को इनको समर्पित किया है तो वे आत्माएं इस प्रकार के मनुष्यों का भी उपयोग करती हैं, वे उपयोग करती हैं और उनके भी जो है सेवक है। मरीन स्पिरिट समुद्र में जो है वहां भी ये काम करती है और प्रभु के जो लोग हैं वो इन बातों को जानते हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों को अपंग, बीमार, इवन उनकी मृत्यु, कई लोगों को सुसाइड के लिए उकसाना, ये सारी चीजें जो है दुष्ट आत्माएं जो शैतान के दूत के रूपों में काम करती हैं। लेकिन प्रभु हमारा अपने लोगों को बचाता है। सो आए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें बचाता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि इस संसार में जो है वे दुष्ट आत्माएं, वे पिशाच, भूत प्रेत और प्रभु ये तमाम चीजें जो है शैतान द्वारा जो है उपयोग में लाई जाती हैं और कई लोग उनके वश में हैं। कईयों को प्रभु जो है अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा, कई बीमारियों से पीड़ित कर रखा है। और प्रभु आप जब पृथ्वी पर थे तब ऐसे लोग, इस प्रकार के ग्रसित लोग जो है आपके पास आए और आपने सबको चंगा किया। न सिर्फ प्रभु आपके समय में, लेकिन पुराने नियम में भी हम पाते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं उस समय में अस्तित्व में थी और आज भी वर्तमान में अस्तित्व में है। प्रभु हालांकि विज्ञान और ये अन्य ज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन आपका वचन जो है हम उस पर भरोसा करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपने हम में निवास किया। इन दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि आपके लोग खून खरीदे हुए हैं, आपके लहू से धुले हुए हैं, आपका आत्मा उनमें निवास करता है। अब वे नहीं परंतु मसीह उनमें जीवित है। सो प्रभु हमें इन सारे बातों से बचाने के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.